हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन फैन फिक्शन साइको माफिया ऑब्सेशन का पार्ट 27। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। क्या उसे लेकर हमें अपने प्रेजेंट को ख़राब कर देना चाहिए, उसे बर्बाद कर देना चाहिए? मैं मानता हूँ जिमिन ने पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ की हैं। उसने हमें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। उसने जो किया वो माफ़ करने के लायक नहीं है। आई नो, बट मैं ये भी जानता हूँ वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसने पास्ट में भी जो कुछ किया वो सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया, और अभी भी वो तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो किसी भी हद तक जा सकता है। तुम जानना चाहते थे ना जिमिन ने हमसे क्या कहा? जब तुम सर्वेंट को लंच का बोलने के लिए आए थे, जिमिन ने हमसे क्या कहा था? तुमने उसे देखा, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा कोल्ड लग रहा था। वो हमसे जो कह रहा था तुम उसके बारे में जानना चाहते थे ना? उसने हमसे यही कहा था, अगर हम दोनों ने तुम्हें कुछ भी बताने की ट्राई किया तो वो हम दोनों को कभी माफ़ नहीं करेगा। वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। वो हमें वार्न कर रहा था, अगर हमने तुम्हें कुछ भी बताया तो वो हमें मार देगा। अपने डैड की बातों को सुनकर योंगी का फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अब मन ही मन सोचता है, ओह, तो वो ये भी कर सकता है, मुझे लगा ही था। वो अपने डैड से कहता है, ओह, तो इसीलिए आप दोनों ने मुझसे झूठ बोला। आप दोनों ने ही ये प्रिटेंड किया। जिमिन जो बोल रहा है वो बिल्कुल सच है। उसने ही आप दोनों को ये सब बोलने के लिए कहा होगा, है ना? आपको मुझसे झूठ बोलने के लिए कहा होगा। एंड उसके डैड कहते हैं, नो बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। योंगी कहता है, बस डैड, मुझे अब और कुछ भी नहीं जानना। मैं सब कुछ जान चुका हूँ। मैं आप लोगों को गलत नहीं कह रहा। आप दोनों ने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं भी यही सब करता। मुझे आप दोनों से ही कोई कंप्लेन नहीं है, बट मैं जिमिन को माफ़ नहीं कर सकता। उसने जो कुछ भी किया मेरे साथ, आप दोनों के साथ, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं चाहता हूँ डैड, क्या मैं आपके साथ आपके घर चल सकता हूँ? मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, प्लीज़। योंगी की बातों को सुनकर उसके डैड कहते हैं, बिल्कुल बेटा, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो तुम हमारे साथ रहो तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। वो तुम्हारा ही घर है, तुम जब तक चाहो वहाँ रह सकते हो। बट मैं तुमसे एक बात ज़रूर कहूँगा, मैंने और तुम्हारी मॉम ने तुमसे जो कुछ भी कहा वो किसी भी डर की वजह से नहीं था। वो जिमिन का डर नहीं था। तुम्हें गलत लग रहा है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। हमें किसी का डर नहीं है। अगर हम देखते तुम यहाँ प्रॉब्लम में हो, तुम पेन में हो, तुम सेफ़ नहीं हो, हम तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए कुछ भी करते। मैं तुम्हें यहाँ अकेला कभी नहीं छोड़ता। अगर मैं देखता जिमिन तुम्हारा ख्याल नहीं रख रहा है, वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो तुम्हें हर्ट करता है, तो मैं तुमसे कभी भी वो नहीं कहता जो जिमिन ने मुझसे कहा तुमसे कहने के लिए। जो भी बातें मैंने तुम्हें बताई वो सब झूठ है। जो भी तुमसे जिमिन ने कहा वो सब कुछ झूठ है। बट तुम जानते हो एक चीज़ है जो प्योर है, जो बिल्कुल रियल है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। योंगी, जो अपने डैड की तरफ ही देख रहा था, वो स्लोली कहता है, क्या? उसके डैड कहते हैं, जिमिन का प्यार, जिमिन का प्यार तुम्हारे लिए प्योर है, रियल है, और ये हम सब फील कर चुके हैं। इसे तुम भी जानते हो, इसे हम भी जानते हैं, और इसे तुम खुद भी जानते हो। वो तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, इतना कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी जान तक दे सकता है, और इतना कि किसी की जान भी ले सकता है, और इतना कि वक्त पड़ने पर वो अपनी जान दे भी सकता है। और मैंने उसके प्यार को फ़ील किया है। तुम्हारे लिए उसका प्यार बहुत ज़्यादा है, बहुत प्योर है। हम दोनों ने जो भी देखा उसे देखकर हम दोनों ये अच्छे से जानते हैं कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बट तुम, क्या तुम इस बात को नहीं समझ सके? इतने टाइम तक उसके साथ रहने के बाद भी क्या तुम उसे नहीं जानते? वो किस तरह का पर्सन है, वो क्या करता है और क्या चाहता है, वो तुमसे कितना प्यार करता है? क्या तुमने उसके प्यार को फ़ील नहीं किया?
उसके लव को फील नहीं किया। योंगी, जिसकी आईज से आंसू ड्रॉप हो रहे थे, और वो अपनी क्राइंग टोन में कहता है, किया, बस डैड प्लीज़, अब इससे ज़्यादा मैं और कुछ भी नहीं सुन सकता। मैं अभी आपके साथ जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ ज़रूर लेकर जाऊँगा। इवन उठो, मैं तुम्हें अभी अपने साथ लेकर जाऊँगा। बस मैं तुमसे जो भी पूछूँगा उसका जवाब तुम हाँ या ना में देना। अगर तुम्हारा जवाब ना है तो मैं तुम्हें यहाँ से ज़रूर लेकर जाऊँगा, और अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो फिर मैं तुम्हें यहाँ रहने के लिए ही कहूँगा। मैं चाहूँगा कि तुम यहीं रहो। योंगी, जो अभी अपने डैड से कुछ भी नहीं कहता, वो सिर्फ उनकी तरफ देख रहा था। उसके डैड कहते हैं, तुम्हें ये सब कुछ कब याद आया? उसने तुम्हारे साथ क्या किया है, तुम्हारे लिटिल स्पेस में होने की बात? योंगी कहता है, कल रात ही मुझे सब कुछ याद आ चुका था, जब हम दोनों। और ये कह के वो चुप हो जाता है। उसके डैड कहते हैं, और उससे पहले तुम यहाँ जब से हो, उसने क्या तुम्हें हर्ट किया? क्या उसने तुम्हें कोई भी चोट पहुँचाई? क्या उसने तुम्हें कभी भी अनसेफ फील करवाया? योंगी कहता है, नो डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके डैड कहते हैं, अच्छा मुझे इस बात का आंसर करो, इतना सब कुछ याद आने के बाद भी क्या तुम उससे नफ़रत करते हो? नो डैड, मैं उसे हेट नहीं करता। मेरा लास्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर ही डिसाइड करेगा तुम्हें कहाँ रहना है और तुम्हें क्या करना है अपनी लाइफ में। इतना सब कुछ याद आने के बाद भी क्या तुम जिमिन से प्यार करते हो? योंगी कुछ सोच कर कहता है, यस डैड, आई लव हिम। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसके डैड कहते हैं, वो सब कुछ जानते हुए भी कि उसने क्या किया हमारे साथ, तुम्हारे साथ, हम सब के साथ, और वो किस तरह का इंसान है, ये जानने के बाद भी क्या तुम उससे प्यार करते हो? योंगी स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाता है। योंगी के डैड उसके शोल्डर पर हाथ रख के अपने स्पॉट से उठकर खड़े हो जाते हैं और उससे कहते हैं, अगर तुम इसके बाद भी मेरे साथ चलना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम मेरे साथ चल सकते हो। योंगी अब क्या आंसर करे उसे खुद नहीं पता। उसके डैड कहते हैं, तुम जानते हो तुम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और वो भी इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार करता है। फिर तुम्हें और क्या चाहिए? एक अच्छा लाइफ पार्टनर, एक प्यार करने वाला हस्बैंड, इससे ज़्यादा और तुम्हें क्या चाहिए? मैं नहीं कह रहा कि तुम उसे माफ़ कर दो, तुम उसे एक मौका तो दो प्लीज़। मेरे कहने पर मैं कह रहा हूँ, वो बदल चुका है सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारे लिए। और अगर तुमने अब उसे छोड़ दिया तो वो जो करेगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, और उसे कोई रोक भी नहीं सकता। मैं भी उसे बहुत ज़्यादा हेट करता था और तुम्हें उसके पास नहीं छोड़ना चाहता था, बट उस दिन मैंने और तुम्हारी मॉम ने यह रियलाइज़ किया, तुम उसके साथ सबसे ज़्यादा सेफ़ हो। वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। सो प्लीज़ गिव हिम वन चांस, उसे बस एक चांस दो। और उसके बाद अगर अगर तुम्हें कुछ भी ठीक नहीं लगता तो तुम वापस आ सकते हो, वो तुम्हारा ही घर है। तुम्हें वहाँ आने के लिए किसी से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके? योंगी खड़ा होकर अपने डैड को हग कर लेता है और रोने लगता है। उसके डैड उसे कंफर्ट करने लगते हैं। कुछ देर के बाद उसके डैड कहते हैं, अब मैं चलता हूँ। योंगी स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाता है। उसके डैड कहते हैं, बेटा मैं बस इतना जानता हूँ, मेरा मानना है अगर कोई अपनी गलती को मान ले, अपनी गलती को रियलाइज़ करके उसे सुधार ले और ख़ुद को बदल ले और ख़ुद को चेंज कर ले, तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। और अब जिमिन बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, सो प्लीज़ फॉरगिव हिम। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। योंगी इसके बारे में बहुत सोचता है और वो स्लोली बेड पर लेट जाता है। 1 आवर हो चुके थे। जिमिन अब मेंशन वापस आ जाता है
वो किसी इम्पोर्टेंट वर्क के लिए मेंशन से बाहर गया हुआ था। उसे नहीं पता था योंगी ने अपने डैड को उससे मिलने के लिए बुलाया है। वो जब अपने रूम में आकर देखता है योंगी पीसफुली सो रहा था। जिमिन जिमिन उसके पास बैठ जाता है और स्लोली उसके हेयर्स को रब करने लगता है और उसके पास ही लेट जाता है। वो उसके वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है। अपने फेस को स्लोली योंगी के नेक के पास ले जाकर उसकी स्मेल को इनहेल करने लगता है और अपनी सॉफ्ट टोन में कहता है, आई मिस यू बेबी बॉय, आई मिस यू सो मच एंड आई लव यू। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, यू नो ना। प्लीज़ कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। तुम रात में जिस तरह से बिहेव कर रहे थे, मुझे लगा मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था एंड अब मैं इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट ना करूँ। बस बेबी बॉय तुम कभी भी मुझे अकेला मत छोड़ना प्लीज़। और ये कह के वो उसके लिप्स पर एक पिक करता है और उसके होल फेस पर किस करने लगता है। योंगी जो मूव करता है और मूव करके जिमिन को हग करके सो जाता है। जिमिन भी स्माइल करता है। जिमिन के फेस पर एक बिग स्माइल आ जाती है और वो उसे और भी टाइटली हग करके अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लेता है और अब वो दोनों सो जाते हैं। आफ्टरनून के टाइम पर जिमिन नींद से उठता है। वो देखता है 3 बज चुके हैं। वो योंगी को उठाने की ट्राई करता है। वो कहता है, बेबी बॉय उठो प्लीज़। बेबी बॉय अब तुम्हारा कब तक सोने का इरादा है? उठो ना प्लीज़। तुम इस तरह से कब तक सोने वाले हो? आई नो कि तुम्हें भूख लगी होगी। उठो और उठकर कुछ खा लो। योंगी स्लोली मूव करते हुए कहता है, नो मुझे अभी और सोना है, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। योंगी बेड से नीचे उतरकर उसे अपने आर्म्स में ब्राइडल स्टाइल में लेकर नीचे आ जाता है। डाइनिंग टेबल पर बैठकर सर्वेंट से फूड लाने के लिए बोलता है। सर्वेंट फूड लेकर आ जाता है। जिमिन योंगी को फोर्सफुली फूड खिलाने के बाद वापस उसे ले जाकर रूम में लिटा देता है। नाइट के टाइम पर वो दोनों एक दूसरे को हग करके लेटे हुए थे। जिमिन योंगी से कहता है, बेबी बॉय क्या तुम ठीक हो? योंगी स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाता है। जिमिन कहता है, तुम मुझे कुछ भी आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? मैं कब से देख रहा हूँ तुम मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? क्या कल रात मैं कुछ ज़्यादा रफ हो गया था तुम्हारे साथ? आई एम सॉरी प्लीज़। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा। आई नो कि तुम बहुत ज़्यादा पेन में हो। प्लीज़ अब मान जाओ। योंगी जो अपने डैड की बातों को याद कर रहा था, उसने मन ही मन डिसाइड किया, मैं जिमिन से इस बारे में ज़रूर पूछूंगा। अगर उसने क्लियरली मुझे सब कुछ बता दिया, उसने मुझसे मुझसे बिना कुछ छुपाए मुझे सब कुछ बताया, तो मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। बट अगर उसने मुझसे कुछ भी झूठ बोला तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगा। वो अपने थॉट में खोया था। योंगी जो जिमिन की बात का आंसर नहीं कर रहा था। जिमिन उठकर बेड पर बैठ जाता है और उससे कहता है, तुम ठीक हो ना? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या कुछ हो गया है? क्या कुछ ऐसा हुआ है जो तुम्हें? योंगी स्लोली उसे लेटने के लिए बोलता है। जिमिन अब उसके पास एक बार फिर से लेट जाता है और उसे हग करके कहता है, बेबी बॉय प्लीज़ तुम इस तरह से चुप मत रहा करो। तुम्हारा बात करना मुझे बहुत पसंद है। तुम चुप हो जाते हो, मुझे लगता है इस वर्ल्ड की सारी वॉइस, सारी नॉइस ख़त्म हो चुकी है। तुम चुप हो जाते हो, मुझे ऐसा लगता है मैं डीफ हो गया हूँ, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता। तुम्हारी आवाज़ मेरी कानों में ना आए तो मुझे लगता है मेरा वर्ल्ड साइलेंट हो गया है। प्लीज़ मुझसे बात करो। योंगी कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जिमिन कहता है, क्या हुआ है? ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लव यू, बाय बाय।